आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक ऐसी लीला कथा जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि हमसे भी त्रुटियां होती हैं, हमसे भी गलतियां होती हैं, लेकिन हम किसी न किसी माध्यम से हम तक वो जानकारी पहुंचती है और हम दोबारा वो गलती नहीं करते। अधिकतर ये समझिए कि 99% लोग ये गलती करते हैं और ये भाव आता ही नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है। ये ऐसी ही एक गलती की रचना जी ने। रचना जी बिहार में रहती हैं और वो भी लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं। सेवा तो करती हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी जानकारी है जो कि उनको अभी पता नहीं है। और हम कितने दिन भी सेवा करते हो जाए ना, लेकिन वही बात है कि जब तक आप भगवान के साथ किसी रिश्ते में नहीं जुड़ेंगे तब तक आपके अंदर वो भाव नहीं आएंगे। जो भाव हम अपने किसी रिश्ते के साथ जोड़ के हम भाव हमारे आते हैं, वो भाव जब तक आप किसी रिश्ते में नहीं जुड़ेंगे वो भाव नहीं आ सकते आपके। आप उनको एक मूर्ति ही मान के सेवा करेंगे या कि फिर आप भगवान मान के सेवा करेंगे। तो अगर भगवान मान के आप सेवा करेंगे तो लड्डू गोपाल की जो अनुभूतियाँ होती हैं वो उसी तरीके से होंगी। आपको किसी भी रूप में अनुभूति होंगी, ना तो स्वप्न में दर्शन होंगे। इसलिए उनके साथ कोई रिश्ता बनाइए, फिर आप उनकी सेवा करिए, तो आपको अनुभूति भी होगी और आपके स्वप्न में दर्शन भी होंगे लड्डू गोपाल के। तो ये जो रचना जी हैं, ये सेवा तो कर रही थी, लेकिन बहुत इनसे ऐसी त्रुटि हुई जो कि लड्डू गोपाल किसी न किसी माध्यम से उन तक जानकारी पहुंचाए। और ये जो त्रुटि हुई थी, ये बहुत बड़ी त्रुटि थी, जिसकी वजह से उनके जो लड्डू गोपाल थे बहुत रुष्ट हुए। लेकिन हमारे जो कन्हैया है, रुष्ट भले हो जाएं, लेकिन किसी न किसी माध्यम से हम तक वो जानकारी ज़रूर पहुंचवा देते हैं, जिससे कि हमसे वो त्रुटि दोबारा ना हो। ऐसे ही हुआ रचना जी के साथ। क्या गलती हुई इनके साथ कि जो रचना जी हैं वो लड्डू गोपाल घर में लाए हुए इनको 2 साल हो गए थे। 2 साल से ये सेवा कर रही थी, लेकिन सेवा कैसे कर रही थी, जैसे हमारे मंदिर में और भी भगवान रहते हैं तो हमारा एक नियम सा हो जाता है हर एक काम करने का कि सुबह उठना है। ये हमें पता होता है, सुबह उठना है, हमें खाना बनाना है, हमें ये करना है, लंच बनाना है, सबके लिए देना है, नाश्ता बनाना है, ये सबको पता है। तो आदमी उस हिसाब से अपना काम शुरू कर देता है। उसी काम में से एक काम था लड्डू गोपाल की पूजा करना, या कि उनके मंदिर में जो भी भगवान रखे थे उनकी पूजा करना। अब क्या होता है कि ये साथ में सबको नहलाती, एक साथ एक हर एक चीज़ का एक नियम होता है। कौन से भगवान किसके साथ नहाएंगे, ये भी एक तरीका होता है, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप शिव जी के साथ सारे भगवान को नहला देंगे, शिव जी के साथ आप दुर्गा जी को नहलाइए, लेकिन शिव जी के साथ आप लक्ष्मी जी को नहीं नहला सकते। ऐसे ही लड्डू गोपाल के साथ आप और भी भगवान को लड्डू गोपाल का जल कहाँ डालना चाहिए और शिव जी का जल कहाँ डालना चाहिए, ये सारी जानकारी आप सबको होना चाहिए। तब फिर लोग क्या क्या कहते हैं कि हम तो सेवा कर रहे हैं, हम तो इतने दिन हो गए, इतने वर्ष हो गए हमें सेवा करते, अभी तक हमें कोई ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि कोई अनुभूति नहीं हो रही है, ऐसे क्या हो रहा है। तो उनसे यही छोटी छोटी सी त्रुटियां होती हैं जो कि भक्तों को नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हमसे ये त्रुटि होती है तो ना तो हमारे ऊपर कोई कृपा, वो सिर्फ कृपा बरसती है। वो जो भगवान है ना, सिर्फ मूर्ति बन के ही बने रहेंगे, बैठे रहेंगे जब तक आप उनकी सेवा के सारे नियम नहीं जानेंगे, जब तक आपके साथ उनके साथ आपका कोई रिश्ता नहीं जुड़ेगा। तो रचना जी एक काम के तौर पे उनकी सेवा करती थी कि घर में जितने भगवान हैं इनको नहलाना होता है, इनको वो करना होता है, आरती संध्या सब कुछ ऐसे करती थी। अब इनसे क्या, ये अपनी समझ से तो बहुत अच्छा कर रही थी, लेकिन वही है कि समझ समझ में भी बहुत फेर हो जाता है। यही हुआ इनके साथ में। ये क्या करती कि इनका नियम था कि भगवान को ना माला पहनाती थी, हर मौसम में माला पहनाती थी। तो माला पहनाना बहुत अच्छी बात है, भगवान बहुत खुश होते हैं माला जब पहनाओ, उनका श्रृंगार करो। आप माला नहीं भी पहनाते हो ना, तो अगर आप उनको कुंडल पहनाओ, उनको जैसे भगवानों को हम बहुत सुंदर सजा के रखते हैं ना, और भी आर्टिफिशियल भी अगर आप वैसे पहनाते हो, उससे भी भगवान बहुत खुश होते हैं। देखो आप बड़े बड़े मंदिरों में देखे होंगे, जो बड़े बड़े
मंदिर हैं वहाँ पे भी भगवान श्रृंगार करते हैं, माला भी पहनते हैं, लेकिन उतने ही सुंदर से वो सजे भी रहते हैं आर्टिफिशियल चीज़ों से। सोने के भी जो बहुत बड़े-बड़े मंदिर हैं वो तो सोने चांदी के भी पहनते हैं, लेकिन हम अपनी हैसियत के, हमारे पास सोने का है तो हम सोने का भी पहना सकते हैं, चांदी का है तो चांदी का भी पहना सकते हैं, आर्टिफिशियल भी पहना सकते हैं और फूल माला भी पहना सकते हैं। भगवान लड्डू गोपाल को ना जितने अच्छे से आप श्रृंगार करके, जितने सुंदर से आप सजा के रखेंगे, वो उतने ही खुश होते हैं। तो इनका भी एक और शायद ये जो सेवा करती थी इसीलिए इनके सपनों के माध्यम से ही आए, चाहे वो भले रुष्ट होके आए, लेकिन आए तो ना। तो ये भी एक भक्त को कृपा ही समझना चाहिए। क्या इनसे त्रुटि हुई थी, ये ज़रूर सुनिएगा, जिससे कि आप भी ये त्रुटि ना करें। अधिकतर अधिकांश भक्त 90 से 99% लोग ये त्रुटि कर बैठते हैं अनजानबूझ। उनका नियम था वो माला पहनाती थी सारे भगवानों को, जो छोटे-छोटे थे उनको तो नहीं, लेकिन जो जैसे लड्डू गोपाल थे उनको एक माला पहनाती थी और बाकी भगवानों को एक-एक पुष्प ऐसे वो सजा के रखती थी। मंदिर भी बहुत सुंदर लगता था सजा-धजा सा। लेकिन अब आ गई ठंड, तो उनका जो नियम था, नियम के अनुसार वो रोज़ उनको ठंड में भी माला पहनाती थी, जो कि ठंड जब होने लगती है ना, और ठंड में आप माला पहनाओ कोई दिक्कत नहीं है, माला आप पहना सकते हो, बहुत अच्छे से पहना सकते हो, लेकिन हमें उस चीज़ को सोच के कि देखो माला हम कहाँ से ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं, कहाँ रखा है। ये क्या करती थी रचना जी कि माला खरीद के लाती थी। कब लाती थी? रात में खरीद के लाई, क्योंकि मंदिर इनका जाती थी, इनका नियम था कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं था मंदिर, तो शाम को ये डेली मंदिर जाती थी वॉक करने के, उससे कि वॉक का वॉक हो जाएगा, वहीं से लौटूंगी, भगवान के दर्शन हो जाएंगे और माला भी ले आऊँगी अपने भगवान के लिए, क्योंकि सुबह सुबह ही पूजा करना होता है, तब तक फूल वाले जो होते हैं वो बैठते नहीं हैं। इस उससे भी अधिकांश लोग ऐसे ही करते हैं कि रात में ले आए, रख लिए और फिर सुबह भगवान को चढ़ा दिए। तो ये कोई वो नहीं है, आपकी अगर सुविधा नहीं हो रही है सुबह जाने की, सुबह लाने की, तो आप कर सकते हो। तो वो ऐसे ही वो करती थी, लेकिन वो लाके क्या करती थी, फ्रिज में रख देती थी। फ्रिज में रखा रहे, और मौसम में है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ठंड के टाइम पे, ठंड में पुष्प तो वैसे ही ठंडे होते हैं, और आप फ्रिज में रख दोगे, फ्रिज से निकाल के तुरंत आप लड्डू गोपाल को चढ़ाओगे, तो फिर उसमें तो उनको ठंड लगेगी ना। और ये भाव तब आएगा जब आप उनके साथ किसी रिश्ते के साथ जुड़ेंगे, तब आपको लगेगा कि अरे ये छोटा बच्चा है, इसको ठंड लग रही है, ये फूल जो है, हमारे जो माला है, ये बहुत ठंडा है, इसको नहीं पहनाए। तो ये कब आपके भाव आएंगे, जब आप उनको एक किसी भी रिश्ते से जोड़े होंगे, या तो आप पुत्र मान रहे होंगे, तो आपको लगेगा अरे ये छोटा सा बच्चा है यार, इसको अगर माला पहनाएंगे तो उसको ठंडा लगेगा, ये अंदर से ही भाव आएंगे। लेकिन अगर आप कोई रिश्ते में नहीं जुड़े हैं, कुछ भी उनको नहीं मान रहे हैं, तो आप आराम से आसानी से पुष्प चढ़ा सकते हो और माला भी पहना सकते हो, फ्रिज से निकाल के पहना सकते हो, आपके अंदर कोई भाव नहीं आएगा। लेकिन जो हमारे कन्हैया हैं वो तो भाव के भूखे हैं, वो तो तभी आपसे प्रसन्न होंगे जब आपका उनसे भाव मिलेगा, तभी। तो रोज़-रोज़ पहनाती थी, रोज़-रोज़ पहनाती थी, बेचारे कन्हैया रोज़ ठंड की मारी, वैसी ठंड इतनी पड़ रही है और ठंड से और उनको ठंड लगने लगती थी। एक दिन क्या होता है कि देखो भक्त को अपने जो हमारे कन्हैया होते हैं कैसे वो कराते हैं, कैसे गलती का एहसास कराते हैं। अब क्या होता है कि रचना जी जो थीं वो रोज़ मंदिर जाती थी, उनका नियम जैसे था। बहुत अच्छी बात है, ये जाना चाहिए। अगर आपके आस-पास में आपकी सुविधा बन पा रही है, तो अब अगर आप मंदिर जाएँगे ना तो आपके ऊपर बहुत कृपा होगी, और हर भक्त के ऊपर कन्हैया की सेवा तभी आपको मिलती है जब आपके ऊपर आप कुछ ऐसे कर्म कर रहे हैं, कुछ ऐसी भक्ति कर रहे हैं, तभी आपके ऊपर वो कृपा होती है कन्हैया की। जब आप, और अधिकांश आप देखे होंगे कि अगर आप शिव भक्त हैं, अगर आप शिव जी की सेवा करते हैं, तो आपके ऊपर कन्हैया की कृपा बहुत जल्दी होती है, तभी आपको सेवा का मौका मिलता है। और ये जो थी रचना जी जो थी, इनका नियम था, रोज़ जाती थी और रोज़ अपने शिव जी को जल चढ़ाना इनका नियम था। चाहे वो कितने टाइम भी जाएं, लेकिन शिव जी को जल ज़रूर चढ़ाती थी। मंदिर में जाती थी पहले,
एक प्लेट जो जो फूल वाले बैठे रहते हैं ना मंदिर के बाहर, वो एक प्लेट लगा के देंगी, उसमें पुष्प भी होंगे, उसमें घी का दीपक भी होगा, उसमें सब कुछ माचिस रख के थोड़ी सी गुड़ चना रख देते हैं, सब कुछ ऐसे लगा के प्लेट देते हैं। हम लोगों के यहाँ भी होता है और अधिकांश मंदिर के बाहर जो फूल वाले पुष्प वाले बैठे होते हैं वो ऐसे करके देते हैं। तो इनका नियम था, डेली जाती, पहले मंदिर जाती, मंदिर में भगवान की पूजा आराधना करती, फिर जब वापस लौटती तो भगवान के लिए मतलब अपने घर के लिए पुष्प, एक पुष्प की माला लेती, थोड़ी से फूल लेती कि जो और भी भगवान थे उनके लिए। लेकिन एक सीख मिलनी थी तो उनको एक इनकी फ्रेंड मिल गई जो कि बहुत दिनों के बाद मिली थी। वो कहीं और रहती थी लेकिन वो मंदिर के उससे आई हुई थी, पहले यहीं पे रहती थी। तो हो जाता है ना, एक लगाव सा हो जाता है जब हम रोज़ रोज़ उस जगह पे जाते थे, तो वो आई होगी यहीं कहीं पास में, तो उनको वो फ्रेंड मिल जाती है। तो ऐसी बातों ही बातों में वो कहती हैं कि मैं तो रोज़ फूल लेके जाती हूँ और है तो सुबह अपने कन्हैया को रोज़ पुष्प माला चढ़ाती हूँ। तो वो कहती है कि पूछती है कि 12 महीने ऐसे करती हो? बोली हाँ। तो बोली कि गर्मी में तो सूख जाते होंगे, मतलब वैसे मुरझा से जाते होंगे, गर्मी इतनी पड़ती है। तो बोली नहीं यार, बाहर थोड़ी रखती हूँ, मैं तो फ्रिज में रखती हूँ। जब ऐसे बोली तो बोली अच्छा हाँ, तब तो फिर नहीं होते होंगे ख़राब। और फिर बोली कि जब पास में मंदिर है तो फिर ले जाया करो सुबह। बोली कि अरे यार सुबह नहीं हो पाता है, बच्चे को स्कूल जाना, हस्बैंड को ऑफिस जाना, तो मैं रात में ही वो कर लेती हूँ। तो बोली अच्छा। बोली कि अब ठंड जैसे वो हो रही है तो ठंड में कैसे वो करती होगी, ठंड में तो नहीं चढ़ाती होगी फिर पुष्पमाला, फ्रिज में रखती हूँ। बोली नहीं, मैं तो फ्रिज में ही रखती हूँ, बिल्कुल ताज़े जैसे रहते हैं अच्छे, और मैं चढ़ा देती हूँ। तो बोली थोड़ी देर से चढ़ाती होगी। बोली नहीं, जैसे ही भगवान की पूजा वूजा की, नहलाई लड्डू गोपाल को, श्रृंगार विंगार की अच्छे से, वस्त्र वस्त्र पहनाई, फिर उसके बाद फ्रिज से माला निकाली और पहना दी। बोली तुरंत निकाल की, मतलब वो ये समझो कि ये कन्हैया ही सब कुछ करा रहे थे। एक भक्त जो होता है ना, वो हर बात में अपने कन्हैया को ही मानता है कि उन्हीं के द्वारा भेजा गया ही कोई दूत ही समझो, नहीं तो इतने दिनों से गई हुई थी, वो क्यों मिलती उनको और क्यों ये चर्चा होती। और भी कोई बातें हो सकती थी, इतने दिनों के बाद मिली है तो, लेकिन भगवान की ही बात क्यों हुई। तो इसमें जो कन्हैया है वही वो सीख देना चाह रहे थे कि भाई मुझे भी ठंड लगती है, मुझे भी प्रॉब्लम होती है। फिर वो जो उनकी फ्रेंड थी, क्योंकि वो भी लड्डू गोपाल की सेवा करती थी और वो भी माला चढ़ाती थी, ऐसे नहीं है, तो वो क्या करती थी कि ठंड के टाइम पे फ्रिज में नहीं रखती थी, बाहर ही पुष्प रखती थी, क्योंकि ठंड में फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं रहती। ठंडा इतना मौसम होता है कि जो फूल होते हैं वो मुरझाते नहीं हैं, वो खिले ही रहते हैं, ताज़े जैसे ही रहते हैं। तो फिर वो बताती है कि देख, तुरंत निकाल के तुरंत चढ़ा, भगवान को पहनाती है। अगर हम कोई ऐसे सोच के, अगर हमारा बच्चा है और हम फ्रिज से निकालें और ठंड में ठंडा ठंडा छुपाएं उसके फेस में या कि शरीर में, तो उसको कैसा लगेगा, ठंड लगेगी ना। तो ऐसे मत किया कर, ये गलत बात है, उनको भी ठंड लगती होगी। और फिर बाद में बहुत समझाती है उसको कि ये ऐसे मत किया कर, मैं भी पुष्पमाला चढ़ाती हूँ लेकिन मैं ठंड में नहीं रखती हूँ। फिर जो रचना थी उसको भी इस बात का एहसास होता है कि हाँ यार, मैं तो ये गलत कर रही थी, मेरे तो कभी ये मन में आया ही नहीं। उससे बोलती है, तो वो कहती है कि देख, जब तक हम किसी भगवान के ना रिश्ते के साथ, भगवान को किसी रिश्ते में नहीं जोड़ेंगे, तुम अपने बेटे के जैसे ही उनकी सेवा करने रखो ना, छोटा सा बच्चा है, वैसे भाव में जब तुम करोगी ना, तो तुमको इस बात का एहसास होगा कि ये छोटा बच्चा है, इसको कब किस चीज़ की ज़रूरत है, इसको ऐसे ना करे, नहीं तो इसको तकलीफ़ होगी, इसके साथ ऐसे सुलाएं, इसको ऐसे सहन कराएं, इसको ये भोग लगाएं, वो भोग लगाएं। तो ये तभी भाव आता है जब हम उनको कुछ मानते हैं, जय पुत्र माने, भाई माने, भाई भी मानेंगे तो हमारा एक छोटा भाई है, हम अपने छोटे भाई के साथ कैसे रहते हैं, उसके कितना प्यार करते हैं, छोटे बच्चे के साथ हम अपने बेटे के साथ कैसे भाव रखते हैं, वैसे ही जब हम उनके साथ कोई रिश्ते में जुड़ जाते हैं तो हमारे भाव अपने आप उनके साथ वैसे लगने लगते हैं। और जब हमारे भाव जुड़ते हैं तो भगवान तो भाव के ही भूखे हैं, उनको मेवा मिष्ठान तुम्हारी किसी चीज़ से कुछ मतलब नहीं है, उनको सिर्फ आपका प्रेम चाहिए, आपसे भाव चाहिए। तो जब ऐसे वो बताती है तो वो
अपने आप को बहुत वो सोचती है कि यार मैं कितने दिनों से गलती कर रही थी, कितना अपराध कर रही थी कन्हैया मेरे से। तभी मैं सोच रही थी कि मुझे तो इतने दिन हो गए सेवा करते, इतना इतना मैं सब कुछ कर रही हूँ। तूने भी कई बार बताया कि ऐसे-ऐसे कन्हैया अनुभूति करा दी, लेकिन मुझे कभी ऐसी अनुभूति नहीं हुई। फिर वो बहुत सी ऐसी जल वाली बात बताती हैं कि जल कैसे चढ़ाना चाहिए, स्नान कैसे कराना चाहिए, जो कि मैं और भी अपने वीडियो में बता चुकी हूँ। तो वो सारी जब जानकारी देती हैं तो उसको इस बात का एहसास होता है कि नहीं, मैं बहुत त्रुटि करती हूँ, कर रही थी, तो कर रही थी और करती भी हूँ। तो फिर जब वो सारी बातें बताती है, फिर वो कहती है कि अब मैं भी ऐसे ही सेवा करूँगी जैसे तुम करती हो। फिर घर आके अपने कन्हैया से माफ़ी मांगती है और फिर वो वैसे ही सेवा करती है जैसे उसकी फ्रेंड बताई थी कि बहुत सी ऐसी जो गलतियाँ होती हैं वो गलती बिल्कुल भी नहीं करती है, कोई गलती नहीं दोहराती है। और उनको माला तो चढ़ाती थी, लेकिन बाहर ही रख के बहुत अच्छे से अब उनको वो एक पुत्र के रूप में उनकी सेवा करने लगती है। कुछ दिन में ही, बहुत टाइम नहीं हुआ उनको सेवा करते, जो कि 2 साल से सेवा कर रही थी, लेकिन अभी तक उनको कोई अनुभूति, कोई स्वप्न दर्शन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन 15 दिन, 20 दिन की सेवा में ही उनके कन्हैया उनके स्वप्न में आने लगे, उनको अनुभूतियाँ होने लगी। कब? जब उनसे कोई त्रुटि नहीं हुई। तो हमारे कन्हैया हैं बहुत ही प्यारे। हमसे अगर कोई त्रुटि होती है, कोई गलती होती है, चाहे देर कितनी हो जाए, वो जानकारी हम तक ज़रूर पहुंचती है। और ये वीडियो भी अगर आपके पास पहुंचा है तो इसमें भी अपनी कन्हैया की कृपा ही समझिएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।